हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पंजाब के गुरदासपुर में सुबह सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों के साथ पंजाब पुलिस और सेना की मुठभेड़ अब तक जारी है और कब तक जारी रहेगी इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। पंजाब में यह आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब पूरे देश में 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर बहस गरमाई हुई है। याकूब की फांसी माफ कराने के लिए देश के बड़े बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने राष्ट्रपति को याचिका भेज रखी है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो आतंकवादी घटनाओं में दोषी पाए किसी शख्स को माफी देने के खिलाफ है। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर यह सवाल बीच बहस में आ गया है कि क्या आतंकवादी थोड़ी सी भी नरमी के हकदार हैं? क्या मानवता के नाम पर भी आतंकवादियों की पैरवी करना देशद्रोही नहीं? करीब 2 दशक बाद पंजाब की हवा में एक बार फिर बारूद के झोंके ने देश को झकझोर कर रख दिया। गुरदासपुर में अल सुबह 5:30 बजे सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट शहर को सहरा दिया। 7 से 8 आतंकियों ने गुरदासपुर के दीनानगर थाने में घुसकर 7 पुलिस वालों समेत 9 को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इन आतंकियों ने थाने और इससे सटी एक इमारत पर कब्जा कर लिया। आतंकियों के खिलाफ आर्मी, एनएसजी कमांडो और पंजाब पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बल जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस और बाकी मीडिया को इस इलाके से दूर रखा जा सके, क्योंकि किसी तरह की कैजुअलिटीज जो है वो जो नहीं चाहते हैं। मगर आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। पंजाब में आतंक ने ऐसे वक्त में दोबारा दस्तक दी जब इस देश में एक आतंकवादी की फांसी की सजा पर बहस चल रही है। रविवार को ही शत्रुघ्न सिन्हा, वृंदा काराट और राम जेठमलानी जैसे 40 नामी गिरामी लोगों ने राष्ट्रपति को एक खत भेजा था। इस खत में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी रद्द किए जाने की अपील की गई थी। इनका दावा है कि मानवीय आधार पर याकूब को माफ करने से देश दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा। सवाल उठता है कि क्या आतंकवादी मानवीय आधार पर नरमी के हकदार हैं? उस आदमी को 20-22 साल जेल में रह चुका है। वो एक तरफ से आजीवन कारावास पूरा काट चुका है। तो उसके बाद अगर मर्सी पिटीशन के लोग कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तो संवेदना का विषय है, ये तो प्रार्थना का विषय है, ये तो ह्यूमन इमोशंस का विषय है। गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के पीछे कौन लोग, ये भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हमले के तरीके और खुफिया इनपुट पर गौर किया जाए तो इस साजिश के तार सीमा पार से जुड़े साफ दिखाई देते हैं। दीनानगर में हुआ हमला और मुंबई के 26/11 के हमले में काफी कुछ समानताएं। मुंबई हमले की तरह ही दीनानगर में भी आतंकियों ने सड़क पर गाड़ी छीनी और बड़े हमले के लिए आगे बढ़ गए। मुंबई हमले की तरह दीनापुर में भी आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बनाकर सुरक्षा बलों के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मुंबई हमलों की तरह ही दीनानगर में घुसे आतंकियों के पास भी हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन डिवाइस होने का शक माना जा रहा है। इसके जरिए आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से आदेश ले रहे हैं। खुफिया एजेंसियां इन उपकरणों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। जिस प्रकार से हमला हुआ है और जिस साहस के साथ इन्होंने किया है, लग रहा है कि ये काफी ट्रेंड ग्रुप है। इशारा लश्कर तैयबा की बात हो रही है और यदि ये साबित होता है तो फिर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज है उनका भी एक भूमिका हम जरूर निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। सवाल उठता है कि दहशतगर्द बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी नापाक साजिश रचने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं? क्या इसलिए कि भारत को सॉफ्ट स्टेट समझा जाता है? इसलिए कि हम खुद हमले का पलटकर मुंहतोड़ जवाब नहीं देते? इसलिए कि सीमा पार बैठकर हमारी धरती पर मौत भेजने वालों को हम दबोच नहीं पाते? और क्या इसलिए भी कि हमारे बीच से ही कुछ लोग आतंक के सौदागरों के साथ मानवीयता बरतने की वकालत शुरू कर देते हैं? गुरदासपुर से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे माहौल में जब आतंकियों ने देश के खिलाफ जंग छेड़ रखी हो, ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल दुरुस्त है कि एक आतंकी की पैरवी आखिर हमारे बुद्धिजीवी और कुछ पॉलिटिशियंस क्यों कर रहे हैं? क्या इसे देशद्रोह नहीं कहा जाएगा? इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ
स्टूडियो में प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, एक्सटीजी बीएसएफ, राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम जाजू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के हमारे साथ हैं और अरुण बख्शी अभिनेता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं श्याम जाजू के पास चलूंगी। श्याम जाजू जी, हम आज पंजाब में जो हुआ, गुरदासपुर में पूरे देश ने देखा, आतंकियों ने इस कदर देश के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जीना मुहाल किया हुआ, और ऐसे में याकूब मेमन की फांसी माफ करने की बात आप ही की पार्टी के कुछ नेता भी कहते हैं, बाकियों की तरह। शत्रुघ्न सिन्हा की बात अगर मैं करूं तो याकूब मेमन के फांसी के बारे में पार्टी ने क्या ओपिनियन दिया है, न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और किसी का उसमें दो राय नहीं होना चाहिए। 93 में बम ब्लास्ट के बाद जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जितने एक्यूज्ड हुए और उसके बाद न्याय प्रक्रिया पूरी होने के बाद याकूब मेमन की फांसी का निर्णय कायम हुआ और राष्ट्रपति जी ने भी उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय प्रक्रिया, तो क्या ये बात शत्रुघ्न सिन्हा की समझ में नहीं आती? काम है उसमें किसी का। शत्रुघ्न सिन्हा भी तो आपकी पार्टी का हिस्सा है। तो पार्टी का स्पष्ट मत है, पार्टी ने इसमें कोई दो मत नहीं रखे हैं। पार्टी ने याकूब मेमन के विषय में बहुत स्पष्टता से हमने कहा है और इसी कोई भी विषय पे याकूब मेमन ये कोई विषय नहीं है, सरकार का मत है, हम न्यायालय का। शत्रुघ्न सिन्हा के व्यू पॉइंट पर आप क्या कहेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा ने जो स्टैंड लिया है उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का हिस्सा है इसलिए आपसे पूछ रही हूं। नहीं, किसी व्यक्तिगत आदमी अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ करता है तो उस पर हमारा कोई मत नहीं। लेकिन एक पार्टी का मत भी तो होता है ना, भूमिका बहुत स्पष्ट, एक पार्टी का मत भी तो होता है ना, विषय पर पार्टी का भी एक मत होता है ना, और वो भी ऐसे संवेदनशील मसले पर बहुत स्पष्टता से कहा है। तो मतलब डिसिप्लिन की कमी कहीं देख रहे हैं आप? इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत आधार पे क्या किया ये उनका विषय है। पार्टी की बहुत स्पष्टता से इस विषय पे अपनी धारणा है और वो सबके सामने रखने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो चलिए, आप कुछ कहना नहीं चाह रहे इस पे, लेकिन ये बात वाकई हैरान करती है क्योंकि आप ही की पार्टी के एक सम्मानित सदस्य हैं शत्रुघ्न सिन्हा और अरसे से आपके साथ जुड़े हैं। मैं राजीव त्यागी के पास चलूंगी। राजीव जी, जिस तरह से याकूब मेमन की फांसी पर रहम की अपील हमने अलग अलग गलियारों से सुनी, राजनीतिक सर्कल्स में सुनी, शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के वृंदा करात हों, सीपीएम के नेता हों, तमाम तरह के लोग हों, या बॉलीवुड के लिए मैं अरुण बख्शी से बात करूंगी, लेकिन अगर पॉलिटिकल लोगों की बात करें तो ये जो अपील कर रहे हैं लोग, ये किस बिना पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या ये देशद्रोह में नहीं आएगा? एक शख्स जिसने देश के खिलाफ जंग छेड़ी, जिसने इतने मासूमों को मारा, उसके लिए रहम की अपील कर रहे हैं वो तमाम लोग जो हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। देखिए शीतल जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जी। और देश में इस वक्त सियासत का समय नहीं है, मैं मानता हूं, और बयान वीर बनने का समय नहीं है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी बयान वीर बन रहे हैं, ये चिंता का विषय है। रही बात याकूब मेमन की फांसी के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो भी व्यक्ति देश की सीमाओं के अंदर रह करके देश के विरुद्ध कोई कार्य करता है उसकी सजा फांसी है, फांसी से कम कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी फांसी दी, हमारे टेन्योर में फांसी हुई लोगों को, अब भी फांसी हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात जो लोग बात लिख रहे हैं उनकी इस भावना को तो मैं सम्मान करता हूं कि हमारे देश में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जिसके पैर में पड़ी बिवाई वो के जाने पीर पराई, जिसके पैर में आतंकवाद का कभी कांटा ना छुपा हो, जिस व्यक्ति ने आतंकवाद का दंश ना झेला हो, जिन लोगों ने आतंकवाद को मुंबई में झेला हो, उन लोगों से पूछिए कि याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एज पॉलिटिशियन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे देश की सीमाओं के विरुद्ध कोई भी कार्य करेगा, मेरे देश के नागरिकों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो हम लोग बाग निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विगत एक साल से 1.5 साल से यह स्थिति में है कि बयान वीरों की पार्टी बन गई है। और जिस तरह से केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम लेफ्ट की भी बात कर लें। हम आपको यहाँ पर लेफ्ट को भी जोड़ना चाहिए, वृंदा करात को भी आपको जोड़ना चाहिए। सिर्फ बीजेपी को ही की अगर हम बात जोड़ रहा हूं, मैं अभी जोड़ रहा हूं, उन्हें भी जोड़ रहा हूं, मैं उन्हें भी जोड़ रहा हूं।
देखिए मैं उन्हें भी जोड़ रहा हूं, लेकिन सरकार किसकी है? वो भारतीय जनता पार्टी की, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब तक 1 साल 2 महीने में 15 महीनों में 800 से ऊपर सीज फायर के उल्लंघन कर चुका है, और जिस तरह से 12 बार जुलाई में कर चुका है वो चिंता का विषय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा कि कृपया, ना मैं 56 इंच के सीने की बात करूंगा, ना मैं लाल लाखों की बात करूंगा, कृपया अपनी नीति को देखें, उसका अवलोकन करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो कांग्रेस पार्टी से बात करें, क्योंकि यह देश हित का मामला है। और हम तो आज भी पार्लियामेंट में अपनी बात कहना चाहते थे, उसको भी रोक दिया गया हमारे को बात कहने से। हम ये कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के विषय में 2008 में जब अटैक हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने बात करनी बंद कर दी थी पाकिस्तान से। तो हम देश की सरकार से आग्रह करेंगे कि जब तक पाकिस्तान टेरर कैंप खत्म ना कर दे अपनी धरती से, तब तक देश की सरकार को किसी भी प्रकार से पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। यही सत्य समाधान देश के लिए होगा, और अपनी सीमाओं की सुरक्षा हम पूर्णतः करें, यही सबसे सच्ची बात है। इस पर मैं बीजेपी का रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मुंबई चलना होगा। अरुण बख्शी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत ही हैरानी होती है और कैसी विडंबना है ये कि बॉलीवुड फिल्म जगत की कर्म भूमि है मुंबई, और उस मुंबई को जिस शख्स ने दहलाया, जिन लोगों ने दहलाया, उसी की और मासूमों का खून बहाया, उसी की फांसी पर रहम की अपील कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ लोग, सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इनमें से हमारे एक नेता हैं जो एमपी भी हैं, उनको जहां बोलना चाहिए था एफटीआईआई के लिए, जहां के वो स्टूडेंट थे, वहां तो बोले नहीं, और यहां इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इनकी चुप्पी और ये गलत जगह पे बोलना हमको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन दूसरी बात यह है, सबसे पहले पंजाब के शेरों को मैं बधाई देता हूं कि सवेरे ऑपरेशन शुरू हुआ और शाम को उन्होंने शहनशाही ढंग से खत्म किया, और शहीदों ने अपनी शहादत भी दी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, हैट्स ऑफ टू पंजाब पुलिस। और थर्ड सबसे बड़ी खराब बात यह है कि पॉलिटिक्स हो रही है, हर एक आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है, दिस पार्टी दैट पार्टी। ये मुद्दे की बात नहीं करते, यह है कि पाकिस्तान में घुस के, इस वक्त घुस के मारना चाहिए। अगर राजनाथ ये बोलते हैं कि इफ वी विल टेक एक्शन इफ प्रोवोक्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इफ को बिल्कुल से डिलीट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड की क्या, पता चले बॉलीवुड को क्या जरूरत है इस तरह के संवेदनशील मसलों पे यूं बयानबाजी करने की, जो देश से जुड़े हुए मसले हैं। मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा शीतल जी। अच्छा, मैं आपको रोकूंगी अरुण जी, आपके पास फिर लौटूंगी, लेकिन फिलहाल आपको और हमारे तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। ये ऑपरेशन जब खत्म हुआ, पंजाब पुलिस के जवान आप ऊपर देख रहे हैं, कमांडोज आप ऊपर देख रहे हैं, वो ऊपर से हाथ हिला रहे हैं और विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, मतलब कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, सारे आतंकियों को मार गिराया गया है, देश के दुश्मनों को पकड़कर मार गिरा दिया गया है, ऐसा संकेत, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। अभी हमने तस्वीर में देखा, पंजाब पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे और तमाम कमांडोज वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें ताजा आप गुरदासपुर की देख रहे हैं, जहां पे ऑपरेशन 11 घंटे जो लगातार चला वो खत्म हो चुका है। 8 पुलिस वाले इसमें शहीद हुए, 5 नागरिकों की मौत इसमें हुई, और तमाम आतंकी जो है उन्हें मार गिराया गया है। अभी तक हालांकि ऑपरेशन खत्म होने का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जिसका ऐलान औपचारिक थोड़ी देर में होगा, लेकिन जिस तरह से हमने ऊपर जवानों को हाथ हिलाते हुए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए दिखा, तो उससे ये साफ हो गया है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। वापस अपनी बहस पर हम लौटेंगे। अरुण जी, हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि बॉलीवुड का आखिर क्या औचित्य है कि वो इस तरह के संवेदनशील मसले पर, जो देश से जुड़ा हुआ हो, जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, आम आदमी से जुड़ा हुआ हो, उस पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दें। I don't endorse. I totally don't endorse this kind of things. And second is कि Supreme Court, the God of India, Supreme Court is a God. God के फैसले के सामने आप कैसे बोल सकते हो? ये बुद्धिजीवी जो जहां पे इनको बोलना चाहिए वहां पे बोलते नहीं है, और जहां पे नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। ये याकूब मेमन, ये दूसरा मेमन, ये तीसरा मेमन जो है, इनको पकड़ कर फांसी कीजिए आप, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, दैट्स इट। चलिए, मैं अब आऊंगी प्रकाश सिंह के पास। प्रकाश सिंह जी, बात हो रही थी, राजीव त्यागी ने कहा कि ठीक है, लोग कह रहे हैं उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में है, चलिए वो एक अलग पहलू है, लेकिन ये देशद्रोह है साफ साफ। आपको क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सर्वोपरि होना चाहिए या देश के लिए भावना?
देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो इस देश में है और इतना बड़ा देश है कि तरह तरह के लोग हैं और उन्हें अपनी विचारों को सामने रखने का हक है। परंतु सवाल यह है कि समाज को ऐसे लोगों को मतलब अलग से कर देना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप समाज की मुख्य धारा से अलग जा रहे हैं, आप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है और उसकी निंदा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से ये लोग तारीफ पाते रहते हैं और अलग अलग ओहदों पे बैठे हुए हैं या अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने एक अपना स्थान बना लिया है और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। कभी ये माओवादियों के पक्ष में बयान देंगे, आपको याद होगा बेअंत सिंह के हत्यारे को लेकर कितनी राजनीति हुई थी। अब इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है, किसी वर्ग विशेष के आदमी को जब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय हो जाता है और फांसी की सजा होती है, उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है। फिर कुछ लोग अपने आप को बहुत संवेदनशील दिखाने के लिए और बहुत मानवाधिकार के चैंपियन बनने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये मानवाधिकार तो उन लोगों का, मासूमों का भी था ना जो मारे गए उन हमलों में। नहीं, उनके मानवाधिकार से इनको कोई मतलब नहीं। इनको मानवाधिकार केवल आतंकवादियों का इनको दिखता है। जनता के लोग जो मारे गए, कल मैं टीवी पे देख रहा था 1993 का पूरा बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं दिखाई जा रही थी, न्यूज ट्रैक की पुरानी फुटेज थी, एकदम दिल दहला देने वाली घटनाएं थी। मतलब अगर उसमें ये लोग शामिल हुए होते या उसमें उस समय ये रिसीविंग एंड पे होते और इस तकलीफ में रहते, तब इनसे पूछते कि क्या आप किसी की सिफारिश करेंगे कि साहब इसको जिसको मृत्युदंड मिला है उसको दया याचिका उस पर विचार किया जाए और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाए। अरे आप तो कहते हैं कि इनके 7 पुश्तों को फांसी दो, तब तो आप ये कहते अगर आप पे पड़ी होती। अब दूसरों पे पड़ी है तो हाँ ठीक है, अब मानवाधिकार की बात कर लेते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। इस बीच हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं गुरदासपुर से सीधी तस्वीरें। कमांडोज को आप देख रहे हैं, हथियार उनके हाथ में है और वो जिस तरह से हाथ हिला रहे हैं और लोगों को और तमाम जो वहां मीडिया मौजूद है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, आप लोग जहां है वहीं मौजूद रहें, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, यानी हर चीज पर काबू पा लिया गया है। अब क्या सारे आतंकी ढेर हो चुके हैं? क्या ऑपरेशन वाकई औपचारिक तौर पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या क्या और डिटेल्स हैं वो तब हम स्पष्ट होंगी, तब साफ होंगी जब औपचारिक कोई प्रेस ब्रीफिंग होगी, इस पर प्रेस को बताया जाएगा, तब हमें स्पष्ट होगा। इस बीच आप पंजाब पुलिस के जवानों को देख सकते हैं, साथ ही कमांडोज को आप दूसरी तरफ देख रहे थे। अभी भी ये पुलिस के जवान जो है ये पोजीशन लिए हुए हैं, पानी की टंकी के पास आप इनको पोजीशन लिए हुए देख रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद पूरी तरह से ऑपरेशन खत्म ना हुआ हो। तो फिलहाल थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, कुछ देर हमें इंतजार करना होगा। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप गुरदासपुर से देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें आप गुरदासपुर से देख रहे हैं और ये पंजाब पुलिस के जवान हैं जो पोजीशन लिए हुए थे, मोर्चा संभाले हुए थे आतंकियों के खिलाफ। सर्च ऑपरेशन गुरदासपुर में अभी भी जारी है। इस हमले में 13 मासूमों की जान जा चुकी है, 8 पुलिस वाले इसमें शहीद हुए हैं, 5 नागरिक अपनी जान गंवा बैठे हैं। और खबर ये आ रही है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं और तस्वीर में जो हम कमांडोज के एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जो भाव देख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन शायद अब खत्म हो चुका है, औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्रकाश सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर आपका कुछ कॉमेंट, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। जी देखिए, प्रकाश सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में पहले कह चुका हूं कि जिसके पैर में पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि जब अपने परिवार पे बीतती, जब लोगों को पता होता है। गांधी फैमिली ने दंश जीता आतंकवाद का, इसलिए कांग्रेस को पता है कि आतंकवाद क्या होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहां पर, विशेष रूप से अकाली दल से कहना चाहूंगा कि अकाली दल ने टेररिस्ट को यहां से तिहाड़ जेल से शिफ्ट कराया, पंजाब लेके चले गए। आम आदमी पार्टी का भी इसमें समर्थन था। मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरा आतंकवादी वो तेरा आतंकवादी। आतंकवादी होता है, चाहे वो याकूब मेनन हो, चाहे वो पंजाब का आतंकवादी हो, उनकी सजा सिर्फ फांसी होती है और फांसी के नीचे कहीं कुछ भी नहीं, कोई समझौता नहीं हमारा। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवाद पे एक नेशनल पॉलिसी रहनी चाहिए, सभी दलों को उस पर रेस्ट्रेन रखना चाहिए और पॉलिसी का पालन करना चाहिए, क्योंकि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। मैं कहना चाहूंगा अगर भारतवर्ष बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। वो एक लाइन, एक सीमा कहीं खींचनी पड़ेगी, राजनीति बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में एक तबका है जो दाऊद से डरता है, इसीलिए वो लोग बाग आतंकवादियों को शरण देने का काम कर रहे हैं और आतंकवादियों के पक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं। तो बॉलीवुड के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कायदे में। मैं अरुण जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए? और फिर मैं श्याम जाजू से भी यही सवाल पूछूंगी। आज आपके मीडिया के माध्यम से हम अभी देख रहे हैं
जो मोदी जी भाषा बोल रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो उन्होंने सही करके दिखाया है। सेना और बॉर्डर कब देंगे श्याम जाजू साहब? तैनात करके ये सब राजनीति मत करिए चैनल में बैठ करके। आज ही हमारे आज जवान शहीद हुए हैं करने की जरूरत, और आप अभी बयानवीर की तरह से बात कर रहे हैं, अभी बयान पर बयान देने जा रहे हैं, कोरे भाषण दे रहे हैं आप लोग। बात दिल्ली से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक उनको ये नहीं करते आता था। आज म्यांमार और बर्मा की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया, ये सरकार। अरे श्याम जाजू साहब फिर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 1947 से लेकर के आज तक कोई भी प्रधानमंत्री श्याम जाजू जी, श्याम जाजू, राजीव त्यागी, श्याम जाजू, मैं आप दोनों को यहाँ रोकूंगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है शो में और मुझे कुछ और सवाल अभी लेने और उनके जवाब मुझे चाहिए। पूरे देश की तरह मेरी भी आत्मा आहत होती है इस बात से जब देश द्रोह करने दिखता है और देश की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के बयान आते हैं। मेरा सल्यूट है पंजाब पुलिस के सिपाहियों को। श्याम जाजू जी, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे लोगों का, ऐसे पॉलिटिशियंस का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो आतंकियों की पैरवी करते हैं और उनको उनके पक्ष में बयानबाजी करते हैं, जिसमें आपके खुद के नेता भी शामिल है, शत्रुघ्न सिन्हा। सेना का और पार्टी से निकालेंगे। अभिनंदन करना चाहिए जिन्होंने इसका जवाब तुरंत दे दिया है। पूरा देश कर रहा है उनका अभिनंदन करने की जरूरत, पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है जिन्होंने ईद का जवाब पत्थर से आतंकियों को दिया पंजाब में। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ऐसे पॉलिटिशियंस का बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे जो आतंकियों का समर्थन करते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव पार्टी से नहीं निकालेंगे लोग। बात कभी भी आतंकी हमले में आतंकवादियों का कभी भी समर्थन करने वाले में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती। अरुण बख्शी, क्या बॉलीवुड के ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा कि नहीं होगा जो आतंकियों का समर्थन करते हैं? आप पार्टी से बाहर निकालेंगे उनको। आज जिस प्रकार की ये आजादी के बाद म्यांमार और बर्मा में जाकर आतंक का मुझे जवाब दीजिए, इस बात का जवाब चाहिए कि चलिए हमारे पास वक्त हो चुका है, लेकिन सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि क्या आतंक के नाम पर, देश की सुरक्षा के नाम पर यूं बयानबाजी करना, यूं राजनीति करना देशद्रोह नहीं है? और अगर है तो क्यों ना ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए? इस बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।